हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का। मैक्सिमा मिनिमा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। इसको बिल्कुल अच्छे से आप समझना, ठीक है, और पढ़ाते समय ही आपको आइडिया लग जाएगा मैक्सिमा मिनिमा का सिग्निफिकेंस, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैक्सिमा और मिनिमा। बच्चों कुछ बातें आपको पहले बता दो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाने के लिए। मान लो आपके पास कुछ, है ना, ऐसे y वर्सेस x का एक आपके पास ग्राफ है, ठीक, ओके। अब इस ग्राफ को देख के आपको पता लग रहा है कि सर ये टेंजेंट डॉट ड्रॉ किया है, इसका tan थीटा है वो पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा इज व्हाट लेस देन 90 डिग्री, तो इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब स्लोप पॉजिटिव है। इतना आपको फील आ रहा होगा। अच्छा, अब थोड़ा समझो कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो यहाँ हो क्या रहा है, आप देखो हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, x है सर जब बढ़ रहा है, यानी कि x की वैल्यू हर इंस्टेंट पे बढ़ रही है, तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, यानी कि y की वैल्यू बढ़ रही है x की बढ़ने के साथ। इसका मतलब है बच्चों कि जो स्लोप होगा, है ना, यानी कि dy/dx जो सर यहाँ है, दैट इज व्हाट पॉजिटिव। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस कर्व को देखो, कर्व पे देख रहे हो ना, x बढ़ रहा है, यहाँ x1 हो गया सर, यहाँ x2 हो गया, यहाँ क्या हो गया, x3 हो गया, यानी कि x की वैल्यू जो बढ़ रही है तो सर y भी तो बढ़ रहा है ना। y देखो यहाँ क्या y1 है, यहाँ y2 है, उसके बाद क्या है, यहाँ y3 हो गया, ठीक। तो इसका मतलब है कि जब y की वैल्यू बढ़ रही है तो x की वैल्यू भी बढ़ रही है, इसका मतलब dy/dx पॉजिटिव हो। ओके, दूसरी बात देखते हैं। अगर मान लो बच्चों ऐसा है कोई ग्राफ, ठीक, और यहाँ पे मैंने क्या किया, किसी पॉइंट में बच्चों मैंने स्लोप ड्रॉ कर दिया, ये पता लग रहा है आपको स्लोप नेगेटिव है, ओके, ठीक। लेकिन हो क्या रहा है बच्चों की, जब आप ऐसे जा रहे हो इधर की तरफ, तो इसका मतलब y की वैल्यू घट रही है x के बढ़ने के साथ। इसका मतलब इसे dy/dx जो है वो नेगेटिव हो गया, यहाँ dy/dx क्या है, पॉजिटिव है। इसका प्रैक्टिकली आपको फिजिक्स में मतलब समझाता हूँ, ठीक। आपने देखा होगा रॉकेट के केस में क्या होता है बच्चों, ये है रॉकेट, ओके। रॉकेट जो होता है, यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रॉकेट ऊपर जाता है, और आप हल्का टीवी देखे हो तो आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है तो ऐसे ऐसी इसकी क्या होती है, स्पीड बढ़ता है। जानते हो क्यों होती है? क्योंकि इसका मास घटता है। तो क्या यहाँ dm/dt नेगेटिव होगा? यस, यही बात तो मैंने बताई। यहाँ देखो x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू घट रही है, यानी dy/dx इज नेगेटिव। तो रॉकेट में भी यही होता है, इनिशियली जब ये मास लेके चलता है तो m0 होता है, थोड़ी देर के बाद रॉकेट की क्या होती है, सारी ईंधन खत्म हो जाती है, यानी घटने लगती है, और मास अब ये m हो जाता है, जहाँ m इज व्हाट लेस देन m0। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करता है मास घटता है, इसका मतलब dm/dt इज नेगेटिव, ओके। अच्छा, आपने टब देखा होगा, है ना। टब में क्या होता है, टब का मतलब ये नल है आपके पास, सपोज करो ऐसे कोई पाइप है ना, ये ऐसे पाइप है, ओके। और यहाँ क्या है, एक आपने टैंक रखा है, जैसे ही आप इसको ऑन कर दोगे तो क्या होगा सर, पानी इसमें आके गिरने लगेगा, पानी गिरेगा और हाइट क्या होगा सर, बढ़ने लगेगा, ठीक। तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो क्या h की वैल्यू बढ़ रही है, h की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या dh/dt पॉजिटिव होगा सर, यस, dh/dt क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तो आपको मैंने मैक्सिमम मिनिमा का अभी नहीं पढ़ाया आपको, मैंने आपको ये फंक्शंस बताए, है ना, कि x के बढ़ने के साथ अगर y के
y बढ़ रहा है अगर x के बढ़ने के साथ तो dy अपॉन dx पॉजिटिव, y घट रहा है x के साथ, अगर y घट रहा है x बढ़ने के साथ तो dy अपॉन dx नेगेटिव होगा। और इसी का दो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने लिया। ठीक, अब हम बात करते हैं जिसका जो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है आज के क्लास का, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, इसके लिए मैं बच्चों एक ग्राफ बनाता हूं बड़ा सा। ये y है और ये x है। ठीक, ओके बच्चों, यहां दो पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट A है सपोज करो, ये B है। ठीक, अगर A को देखो या B को देखो, दोनों ही जगह एक चीज क्लियर है, कॉमन है, दैट इज व्हाट, स्लोप इज जीरो। स्लोप का मतलब dy अपॉन dx का मतलब स्लोप है, और क्या ये जीरो है। यहां भी क्या हो रहा है सर कि dy अपॉन dx दैट इज स्लोप इज जीरो। अच्छा, तो इसका मतलब कि ये जो आपको कर्व नजर आ रहा है, इसमें मुझे दो पॉइंट मिला, इस दो के अलावा तीसरा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे स्लोप जीरो होगा, है ना। तो सर ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये कॉमन चीज देख करके आप नहीं बता सकते हो। कॉमन चीज का मतलब क्या है, आइदर मैक्सिमा, अगर देखो ये कोई भी बेवकूफ आदमी भी देखेगा तो कहेगा ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है ना। तो अगर ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है तो दोनों जगह तो कंडीशन सेम ही आ रहा है, स्लोप जीरो आ रहा है। तो इसके बेसिस पे हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। ठीक, लेकिन एक बात पता लग गई, क्या कॉमन बात पता लगी कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही जगह dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, जीरो आ रही है। एक कंडीशन तो हमें मिल गया। अब A और B में कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, इसको देखने के लिए क्या करो, आप जस्ट इस पॉइंट के पहले एक स्लोप ड्रॉ करो। क्या ये स्लोप नेगेटिव है? यस। और इसके जस्ट बाद एक स्लोप बनाओ एक पॉइंट पे, ये स्लोप पॉजिटिव है। ठीक, ओके, इसके B के पहले भी एक स्लोप बनाओ, एक पॉइंट लो और टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप देखो। यहां B के बाद एक पॉइंट लो और स्लोप देखो। बच्चों पॉइंट A के लिए, फॉर पॉइंट A पॉइंट के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, पहले स्लोप था नेगेटिव, यहाँ स्लोप क्या है बच्चों, स्लोप है नेगेटिव, यहाँ स्लोप जीरो, और क्या यहाँ स्लोप पॉजिटिव है। इसका मतलब कि स्लोप सर बढ़ रहा है। पॉइंट A के जस्ट पहले नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, का मतलब सर स्लोप बढ़ रहा है। तो पॉइंट A के लिए सर dy अपॉन dx तो जीरो होगा ही होगा। अब ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको पता लगा कि इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग स्लोप है। इसका मतलब स्लोप जो हो रहा है सर इंक्रीज हो रहा है किसके बढ़ने के साथ, x के बढ़ने के साथ। यानी x आप बढ़ा रहे हो तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है ए पॉइंट के जस्ट अगल बगल, बगल मतलब इसके जस्ट। यहां देखो ना नेगेटिव है, यहाँ जीरो है, यहाँ पॉजिटिव है, यानी स्लोप बढ़ रहा है। यानी कि स्लोप बढ़ने का मतलब कि क्या सर d अपॉन dx ऑफ स्लोप इज पॉजिटिव, यस। और स्लोप तो सर अभी आपने बताया था हमें कि dy अपॉन dx स्लोप होता है, dy अपॉन dx इज स्लोप। तो d अपॉन dx ऑफ स्लोप, स्लोप का मतलब हो गया dy अपॉन dx इज व्हाट, पॉजिटिव। और बच्चों ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया, d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx टर्न्स आउट टू बी d2y अपॉन dx स्क्वायर। दिस इज व्हाट, पॉजिटिव। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो जब भी ये कंडीशन आए तो इसका मतलब ये मिनिमा है सर, मिनिमा। इसका मतलब ये मिनिमा के लिए दो कंडीशन मिल रहा है सर। एक कंडीशन क्या, dy upon dx is 0 and second condition is what, d2y upon dx square is greater than 0। समझ में आई मेरी बात? तो पॉइंट A है सो वो मिनिमा हो गया। पॉइंट B,
पॉइंट बी के लिए एक कंडीशन तो सर क्लियर है, dy अपॉन dx स्लोप 0 है सर, फर्स्ट कंडीशन, दिस इज व्हाट फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, अब ये क्या है, मैक्सिमा है मिनिमा है, इसको चेक करने के लिए क्या करोगे आप, देखो जब आपने यहाँ पे स्लोप देखा तो पॉजिटिव है, यहाँ 0 हुआ और यहाँ स्लोप निगेटिव है, यानी कि बी के पास स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जब x बढ़ रहा है तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि सर स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है d अपॉन dx ऑफ व्हाट स्लोप इज व्हाट सर, नेगेटिव। और d अपॉन dx ऑफ स्लोप तो आप जानते हो क्या होता है, dy अपॉन dx होता है, इक्वल्स टू नेगेटिव। इसका मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव। इसका मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0। So there are two conditions for what? The maxima, और ये वाली पॉइंट जो हुई बच्चों मैक्सिमा हुई, ठीक। तो यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे ये आपको ब्रॉडली बता दूं कि फॉर मिनिमा के लिए सर dy अपॉन dx क्या होगा, 0 होगा। इसको कभी नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। हर प्रॉब्लम में मैक्सिमम मिनिमा डिफरेंशिएट करो, 0 के साथ इक्वेट करो। अभी प्रॉब्लम कराता हूँ, आपको समझ में आएगा। पहला कंडीशन dy अपॉन dx इज 0, दूसरा कंडीशन d2y अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। और फॉर मैक्सिमा के लिए सर इसका उल्टा होगा। पहला कंडीशन तो ट्रू है सर, dy अपॉन dx इज गॉट 0, और दूसरा कंडीशन है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0, ठीक। तो ये मैक्सिमा का कंडीशन है, ठीक। अब हम करते हैं कुछ प्रॉब्लम, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा कि मैक्सिमम मिनिमा का यूज कैसे करते हैं, ठीक। ये आप मैक्सिमम मिनिमा के प्रॉब्लम्स को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहला नंबर बात आपको दे रखा होगा, गिवन होगा y एज ए फंक्शन ऑफ x, यानी y x का फंक्शन है, ये आपको प्रॉब्लम में दे रखा होगा, ठीक। ओके, तो सबसे पहला नंबर बात आप क्या करो, जो स्टेप 1 है, फर्स्ट स्टेप में बच्चों आप क्या करो कि dy अपॉन dx निकालो। इसका मतलब कैलकुलेट व्हाट, dy अपॉन dx, कैलकुलेट dy अपॉन dx। स्टेप 2 में बच्चों आप एक काम करो कि dy अपॉन dx को 0 के साथ इक्वेट कर दो, क्योंकि स्लोप 0 होता है ना मैक्सिमा या मिनिमा पे। तो dy अपॉन dx की वैल्यू 0 डालो एंड कैलकुलेट व्हाट, x की आपको वैल्यू आएगी, नॉर्मली x की 2 वैल्यू आएगी, ठीक। स्टेप 3, थर्ड स्टेप में आप डबल डिफरेंशिएट करो। इसका मतलब कैलकुलेट व्हाट, कैलकुलेट d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये कैलकुलेट, और d2y अपॉन dx स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी उसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू डालो, ठीक है ना, एंड पुट द वैल्यू ऑफ वैल्यूज, नॉट वैल्यू, क्योंकि 2 वैल्यू होगी ना, तो पुट द वैल्यूज ऑफ x इन d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक। if d2y upon dx square is greater than 0, तो ये पॉइंट होगा मिनिमा का। और अगर बच्चों if d2y upon dx square is less than 0, तो इसका मतलब ये मिनिमा पॉइंट होगा। फिर से समझो, मैंने बोला y एज ए फंक्शन ऑफ x, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन में लिख ही लेता हूँ। मान लो आपको दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 12x, एक्स क्यूब माइनस 12x, ये दे रखा है क्वेश्चन, ठीक। आपसे पूछ रहा है x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए y मैक्सिमम हो जाए। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y फॉर x के किस वैल्यू के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू y का मिलेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है।
दिस इज योर क्वेश्चन। अगर आप इस प्रॉब्लम को देखोगे तो इट्स क्लियर टू यू दैट y एज अ फंक्शन ऑफ x, why because y equals to x cube minus 12x, it's been given in the question। तो पहली पार्ट आपकी वेरीफाई हो रही है। दूसरी कैलकुलेट करना है dy अपॉन dx, ठीक। तो dy अपॉन dx निकालो, तो dy अपॉन dx बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 12, ठीक है 3x स्क्वायर माइनस 12। और क्या करना था, मैंने बोला dy अपॉन dx को 0 के साथ इक्वेट करो। तो इसका मतलब चूंकि y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर y टू बी मैक्सिमम, y के मैक्सिमम होने के लिए बच्चों dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है 0। तो एक काम करो dy अपॉन dx आ ही गया है, तो इसका मतलब dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 12, जिसका मतलब क्या हो गया 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12। तो x की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस, बच्चों पूरा कर दो, ये कितना हुआ 4 आ गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू व्हाट प्लस माइनस 2, नॉट 2, प्लस माइनस 2। इसका मतलब x की दो वैल्यू है बच्चों, एक वैल्यू है प्लस 2 और दूसरी वैल्यू आ रही है माइनस 2, ध्यान रखें इस बात का। ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड स्टेप व्हिच इज कैलकुलेट d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक। तो चूंकि हमें dy अपॉन dx आ चुका है, dy अपॉन dx क्या आया है 3x स्क्वायर माइनस 12, तो आप कैलकुलेट करो d2y अपॉन dx स्क्वायर, दैट वुड बी व्हाट 4x नहीं 6x, ये 6x आ गया। ओके, अब कह रहा है कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन, यानी x की दो वैल्यूज आई है ना, दोनों यहां डालो। x की बच्चों दो वैल्यूज आई हैं, वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x, वन इज व्हाट +2, सेकेंड इज व्हाट -2, ये दोनों वैल्यू डालो। तो अगर मैं डालता हूं x की वैल्यू +2, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 यानी 12। क्या 12 है या पॉजिटिव 12 है, पॉजिटिव 12 है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है तो सर पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन क्या आ गया सर 0। इसका मतलब यहाँ देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर x इक्वल्स टू व्हाट +2। तो इसका मतलब कौन सा पॉइंट है ये मिनिमा, ये कौन सा पॉइंट है, देयरफॉर x इक्वल्स टू +2 इज मिनिमा, मिनिमम वैल्यू। और दूसरा वैल्यू डालो, क्या x की वैल्यू -2 डालो, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 6 इंटू -2 -12। इसका मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर सर -12 का मतलब क्या लेस देन 0 है, यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर इज व्हाट लेस देन 0। तो इसका मतलब ये जो x इक्वल्स टू -2 है ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर -2 है तो बच्चों ये क्या आ रहा है आपका, ये मैक्सिमा है, ठीक। अब आपको क्या कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट हमें करना था सर कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y फॉर x, y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो सर एक चीज कंफर्म हो गया, और क्या कंफर्म हुआ कि सर मैक्सिमा के लिए x इक्वल्स टू -2 है, तो आप कुछ नहीं करो, x की वैल्यू -2 डाल दो और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना। तो स्पेस यहाँ लिख देता हूँ मैं, x की वैल्यू क्या लेनी है -2 लो बच्चों और y की वैल्यू में डाल दो, तो कितना हो गया -2 का क्यूब -12 इंटू -2, कितना हो गया ये -8 प्लस 24, सॉल्व करोगे कितना होगा 16, यानी कि 16, ठीक। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 16, और उस समय x की वैल्यू क्या थी -2, क्लियर। This is the question. Clear as y as a function of x है।
ओके, तो सबसे पहला नंबर काम क्या, dy अपॉन dx निकालोगे और वो कितना हुआ 27 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, और आपको फॉर y टू बी मैक्सिमम, y को मैक्सिमम होने के लिए बच्चों क्या dy अपॉन dx की वैल्यू 0 होगी और ये 27 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करोगे x की वैल्यू प्लस माइनस 3, यानी x की दो वैल्यू है, एक प्लस 3 और दूसरी क्या है बच्चों माइनस 3। अब क्या करना है, इनमें से कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा, इसके लिए क्या करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। तो चूंकि dy अपॉन dx हमने निकाल लिया है और वो कितना है, वो है 27 माइनस 3x स्क्वायर। अब d2y अपॉन यानी डबल डिफरेंशिएट करो तो क्या ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो 27 तो काम खत्म और इसका क्या 6x हो गया। इसका मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर इज व्हाट माइनस 6x। अब एक काम करो, अगर मान लो आप x की वैल्यू प्लस 3 लेते हो तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आ रहा है सर, वो आ रहा है माइनस 18। क्या ये निगेटिव है, यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर यहाँ लेस देन 0 हो गया, तो क्या ये मैक्सिमा का पॉइंट है, यस सर। यानी कि x इक्वल्स टू प्लस 3 पे मैक्सिमम मिला आपको। और अगर मान लो x की वैल्यू माइनस 3 लेते हैं हम, तो फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर बच्चों कितना होगा माइनस 6 माइनस 3 प्लस 18। तो इसका मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर बच्चों क्या आया, यहाँ ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है मिनिमा। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड x एट विच y इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। कौन सा x के लिए मैक्सिमम, तो आंसर क्या है x इक्वल्स टू प्लस 3 वाला पॉइंट जो है, ये वाली पॉइंट मैक्सिमा की पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और इसकी पोजीशन दे रखी है बच्चों, यानी ये पोजीशन दे रखा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। वो टाइम बताओ जब वेलोसिटी 0 हो जाता है। और दूसरा फाइंड द मैक्सिमम पोजीशन ऑफ एक्स। तो पहला तो देखो x इक्वल्स टू क्या है, t क्यूब बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। बच्चों वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt वेलोसिटी हो गया, एंड दैट इज व्हाट 1/3 इधर ले लो, बार t क्यूब का कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर, t और t ये 3 कट गया, ये माइनस 4t, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3 और ये हो गया 0। तो फाइनली कितना बचा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स व्हाट 0। वेलोसिटी जब 0 हो जाती है तो वो आपको क्या बताना है, टाइम बताना है। इसको बच्चों जब सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू 2 आएगी, एक 1 आएगी और दूसरी क्या आएगी 3। तो इसका मतलब जैसा आपको पहले ही बताया था कि दो वैल्यूज आती हैं, एक आ रहा है 1 और दूसरा आ रहा है 3। अब आपको कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द मैक्सिमम पोजीशन ऑफ x। तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा। इसके लिए आपने v तो निकाल लिया है कि v दैट इज dx अपॉन dt आपने कैलकुलेट किया और वो कितना आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है सर हमारा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। ये आपका dx अपॉन dt है। आप इसको डबल डिफरेंशिएट करो जैसा अभी हमारी बात हुई थी, डबल डिफरेंशिएट करोगे 2t माइनस 4, ये आया आपका। अब देखो अगर t की वैल्यू आप लेते हो 1 तो d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या होगा सर, 2 इंटू 1 माइनस 4 क्या माइनस 2, इसका मतलब निगेटिव आ रहा है, यानी d2x अपॉन dt स्क्वायर सर लेस देन 0 है, यानी कि सर ये मैक्सिमा है। तो कौन सा मैक्सिमा है, t इक्वल्स टू 1 जो है सर ये मैक्सिमा का पॉइंट है। और यही बोला आपसे फाइंड द मैक्सिमम पोजीशन ऑफ x। तो t की वैल्यू जब मैक्सिमा आ गई,
ठीक, तो टी की वैल्यू 1 डाल दो तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग व्हाट टी इक्वल्स टू 1, तो अब इसको आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टी की वैल्यू अगर आप 3 डालोगे तो मिनिमा का पॉइंट मिलेगा, तो देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दैट, है ना। सो टी की वैल्यू 1 डालोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 का क्यूब बाई 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। सॉल्व करोगे तो कितना हुआ बच्चों, ये हुआ सर 1/3 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 एलसीएम ले लोगे, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3। कितना हो गया बच्चों, 9 3 12 1 13, 13 में से 6 गया 13 में से 6 गया 7/3। एक्स की वैल्यू आएगी आपको दे रखा है आपको कि वॉल्यूम है v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब और रेडियस दे रखा है 2 मीटर, और अब दे रखा है कि अगर रेडियस जो है इंक्रीज कर रहा है कितने रेट से, 2 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको रेट ऑफ वॉल्यूम बताना है। तो पहला नंबर चीज कि आपको v दे रखा है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। क्या ये v एज ए फंक्शन ऑफ r है, हमसे पूछा क्या है। एक चीज और दे रखा है कि सर r की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर और dr/dt दे रखा है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। dr/dt दे रखा है बच्चों, यहाँ आपको वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ व्हाट r दे रखा है। तो या तो आपको चूंकि v दे रखा है, देखो ना ये मैं बोल रहा हूँ v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है, यानी कि एज ए फंक्शन ऑफ r है, लेकिन आपको dr/dt यानी रेडियस का चेंज दे रखा है। तो या तो आप चेन रूल लगा लो या सीधा आप देखो कि dv/ अगर मैं dt करूंगा तो क्या करूंगा, dv/dt करूंगा तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, ठीक, इस पूरे का डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यहाँ r के टर्म में है तो ये 3r² हो गया इनटू व्हाट, dr/dt। अरे वो जो सिंपल वाला सेकेंड मेथड बताया था वो लगा दिया, v एज ए फंक्शन ऑफ r है तो dv/dt चाहिए, dv/dr होता तो बहुत आसानी के साथ कर लेते हैं, बट dv/dt के लिए क्या ये पहले डिफरेंशिएट करोगे आप, ठीक, और ये डिफरेंशिएट करोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, 3r² हो गया और इनटू व्हाट, dr/dt आ गया। अब ये 3 से 3 हुई है और ये क्या बचा, 4 पाई r² इंटू dr/dt, ये है ना। अब r की वैल्यू दे रखी है तो 4 पाई इंटू r की वैल्यू क्या, 2 का स्क्वायर इंटू dr/dt 2 है, तो कितना हो गया 32 पाई आंसर। बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको थोड़ा भी यहाँ कंफ्यूजन है यार तो देखो ना, v इक्वल्स टू 4/, इसको अल्टरनेटिवली कर देता हूँ मैं, वो जो आपका बड़ा वाला मेथड था ना चेन रूल का, वो देखो 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप dv/ क्या करो, dr पहले निकालो, तो dv/dr करोगे तो क्या होगा, ये 4/3 पाई और ये कितना हो गया 3r², ये dv/dr हो गया, ये 3 से 3 हो गया, क्या बचा 4 पाई r², ठीक, ओके। और आप क्या दे रखा है, dr/dt दे रखा है, ये 2 दे रखा है, तो क्या बच्चों dv/dt को हम dv/dr इंटू dr/dt नहीं लिख सकते हैं, dv/dr बच्चों कितना है सर, इतना है 4 पाई r² और dr/dt एज इट इज, बस वैल्यू डाल दो, 4 पाई ठीक है सर, r की वैल्यू दे रखी है आपने कितनी, 2 का स्क्वायर और dr/dt कितना 2 है, 32 पाई आंसर नहीं हो गया। मान लो अगर एरिया का बात करते हो, इस सेम प्रॉब्लम में आपको गिवन क्या है, वॉल्यूम की जगह एरिया दे रखा है, एरिया क्या होता है 4 पाई r² होता है। अरे ये स्फीयर का बात कर रहे हैं भाई, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, उसी तरीके से स्फीयर का एरिया कितना 4 पाई r² हो गया। r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर 2 मीटर दे रखा है और dr/dt की वैल्यू कितनी है बच्चों
2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है, dF/dt बताएं। ठीक सर, बहुत आसान है, ये भी कर देता हूँ। तो ये एक कर लो, दिस इज व्हाट ये। अब क्या करोगे, अब चूंकि ए दे रखा है सर आर का फंक्शन, अब आपको जो सूट करता है आसान वाले मेथड से देखो, डायरेक्ट dF/dt क्या हो जाएगा, 4 पाई कांस्टेंट है सर, ये 2r हो गया इंटू आर dr/dt खत्म। ये 4 पाई इंटू सर 2r इंटू 4 पाई इंटू 2 इंटू 2, जो कि r की वैल्यू 2 है और ये भी 2 है, तो कितना हो गया अगेन 32 पाई आंसर। दिस इज व्हाट dF/dt। या चेन रूल आप लगा लो, बड़ा वाला जो मेथड था उससे भी सेम रिजल्ट आएगा। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने कवर अप किया है ना, जिसका नाम था मैक्सिमा और मिनिमा। और ये आप बार बार यकीन मानो, ये सब आपको जबरदस्त तरीके से आगे हेल्प करने लग रहा है ना। तो इसको अच्छे से आप जो है समझो, लिखो, ठीक। और उसके बाद अगर कहीं कोई दिक्कत होती है ना, तो फिर दोबारा उसको देखो, समझने का कोशिश करो, है ना। 2 बार 3 बार अगर आप करोगे तब जाके समझोगे, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक। चलो आज इतना रहने देते हैं, थैंक यू।